Hello everyone, welcome back to another video. In our today's video, we will discuss about control and coordination in animals. हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे हो रहा है, प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं और उन हार्मोन्स की वजह से प्लांट कैसे मूवमेंट्स को शो कर रहा है। लेकिन आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है, चलिए उनको जानते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिन्हें हम नर्व सेल्स बोलते हैं, और यही नर्व सेल्स जो होती हैं ये रिस्पॉन्ड कराती हैं और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को शो कराती हैं हमारे हाई मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर। अब ये जो सिस्टम हमारा इन्हीं सेल्स से मिलकर बनता है उसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल्स इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। अब हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे हाइड्रा है। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर एनिमल तो है लेकिन वो डेवलप्ड नहीं है। तो हाइड्रा के अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्व सेल्स से बना होता है, क्योंकि नर्व सेल बेसिक यूनिट है। वो नर्व सेल एक दूसरे के साथ ज्वाइंटेड होती हैं टू वन अनदर एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, और वो पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं। जहां से भी स्टिमुलस आता है नर्व सेल्स जो है रिस्पॉन्ड कराएंगे। लेकिन हायर एनिमल्स जैसे कि हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का बिल्कुल एक अलग मैकेनिज्म होता है, क्योंकि उनके अंदर दो कंपोनेंट, वेल डेवलप्ड कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, हार्मोनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। हार्मोनल या एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है हमारे अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये जो सेंस ऑर्गन है हमारे, ये डिटेक्ट करते हैं किसी भी स्टिमुलाई के पास। तो किनके पास होते हैं? रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स क्या, इनके ऊपर कोई भी स्टिमुलस आता है उसको ये डिटेक्ट करते हैं। अब हर एक जो आपका सेंस ऑर्गन है उनके पास अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो अलग अलग रिसेप्टर्स जो होते हैं, जैसे आईज के अंदर लाइट के लिए रिसेप्टर होता है, वो मिलकर एक कॉमन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर होता है आईज के लिए, ईयर के लिए होता है फोनो रिसेप्टर, टंग के लिए नोज के लिए होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर फॉर द टंग एंड थर्मो रिसेप्टर फॉर द स्किन, क्योंकि वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। अब देखो ये स्टिमुलस क्या है, ये एक तरीके की एनर्जी है, जो एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती है रिसेप्टर के पास। अब रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर सेंसिटिव होता है इस एनर्जी के। तो जब वो आपस में जब ये एनर्जी मीट हुई तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको ये रिसेप्टर्स कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, जिनको हम इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलते हैं। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, और हमारा ब्रेन जो है वो बॉडी को ऑर्डर देता है कि आप इस वर्क को ऐसे करो। अब जो ऑर्डर वो किसको मिलता है? वो इफेक्टर को मिलता है। रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्ड कराएगा, वो रिस्पॉन्ड कराता है स्टिमुलस को, जो भी मैसेज उसके पास ब्रेन से आता है। और जो हमारे इफेक्टर्स हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं मसल्स और ग्लैंड्स के अंदर। So this was all about a general control and coordination in animals. In our next video, we will discuss about human nervous system. Thanks for watching my video. Do like, share and subscribe to my channel. Stay tuned for more interesting biology videos.